गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, आज 13 तारीख है और आज गुरु जी ने बोला है 13 तारीख मेरा फेवरेट नंबर है और मेरा बड़ा मंदिर भी 13 नंबर प्लॉट पर है। तो आज 13 तारीख को मैं 13 हो गया और आज मैं आपको 3 सत्संग सुना रही हूँ, 3 डिफरेंट आंटीज का, और उसमें जो आपके लिए हिंट है आप उसको पहचानिए और फिर मुझे बताइए आंटी ये सत्संग मेरे लिए था। तो संगत जी, सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि आज मेरा ये अद्भुत सत्संग जो भी संगत सुनेगी उसको 13 नंबर का घर, 13 नंबर की गाड़ी, 13 नंबर की सैलरी, कुछ भी ऐसा मिलेगा। और ये स्पेशली नई संगत सुन ले, 7 नंबर इसलिए लकी है क्योंकि ये गुरुजी महाराज के जन्मदिन का है। नई संगत ये सुन ले कि कोई आपको डरावने टाइटल वाले सत्संग भेजता है, आप बिल्कुल इग्नोर करिए और जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्लीज आप गुरुजी के नाम पर ये गलत अफवाहें ना फैलाएं, ना टाइटल भेजें कि जी अगर आप ये सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके बेटे का ये हो जाएगा, आपके पति का ये हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं या वीडियो पर लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकें। मेरा नाम निधि शर्मा है और मेरे चैनल का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी जरूरत है। तो अब आपको मैं 3 सत्संग सुनाने जा रही हूँ जैसे मुझे आंटियों ने भेजा है। और संगत जी और गुरु महाराज जी, मुझे माफ करना, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो अगर मेरे सत्संग करने में कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, कुछ आवाज में खांसी हो जाए तो गुरु जी महाराज माफ करना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। तो पहला सत्संग जो जिन आंटी ने भेजा है उन्होंने और तीनों आंटियों ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है, जगह गुप्त रखने के लिए बोला है। तो जैसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा मैं वैसा आपको सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी, मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी और हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। एक समय ऐसा आ गया था कि घर में सिर्फ 2 रोटी होती थी। हम 4 फैमिली मेंबर है तो हम आधी आधी रोटी खा लेते थे। एक दिन पिछले साल की बात है, एक साधु जी आए और उन्होंने भिक्षा मांगी और मेरे पास उस वक्त सिर्फ 100 रुपए थे। हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, वो इंटरव्यू के लिए गए हुए थे और उन्होंने कहा कि कुछ खिला भी दे। तो मैंने सिर्फ 2 ही रोटी थी तो मैंने दोनों की दोनों रोटी उनको दे दी। कि पहले सोचा 1 रोटी देती हूँ, फिर कहा कि 1 रोटी देने में शर्म आ रही है तो मैंने दोनों रोटी दे दी और 100 रुपए भी दे दिए। तो साधु जी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के बोला, जा बेटी, तेरी झोली आज से इतनी भर दी कि तुझे छोटा पड़ जाएगा, पर तेरे को जो पोटली आज मिलेगी उससे तेरी बरकत ही बरकत होएगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और साधु जी वो 2 रोटी तो उन्होंने ले ली और वो 100 रुपए उन्होंने मुझसे कहा कि इसे तू अपने पूजा स्थान में जहां तेरे गुरु जी का स्वरूप है वहां रख दे। मैं बड़ी हैरान कि इनको कैसे पता कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, और ये कह के वो चले गए। जब वो चले गए तो मैंने बड़ा अफसोस किया। मुझे तब लगा कि ये तो शायद गुरुजी ही मेरे यहाँ पर आए थे, क्योंकि निधि आंटी आपका मैंने एक सत्संग सुना था कि मैं तेरे घर किस रूप में आया था, और कोई मंजूषा आंटी ने भी उसमें सत्संग किया था कि वो 20 रुपए दे के गए थे और मैं पहचान नहीं पाई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इतने में मेरे हस्बैंड घर आए, बहुत खुश थे और उन्होंने मेरे को आके एक पोटली दी जो कि पैसों से भरी हुई थी। तो मैंने उनको बोला, आपको जॉब इंटरव्यू हो गया, जॉब मिल गई, ये पैसों की पोटली कहाँ से मिली? उन्होंने कहा, इंटरव्यू तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, और ये पैसों की पोटली मुझे रास्ते में मिली। मैंने इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उठा ली। मैंने उसी वक्त समझा ये तो गुरुजी, वो साधु बाबा और कोई नहीं, गुरुजी ही थे और ये गुरुजी ने ही दिया है। अभी हम पैसों की पोटली खोल ही रहे थे कि इनको कॉल आया और उन्होंने कहा, अंकल आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, जहां ये इंटरव्यू देने गए थे। इन्होंने कहा मैं तो अभी आ सकता हूं। उन्होंने कहा आप तुरंत आ जाइए। और निधि आंटी आप मानेंगे नहीं, इनको 13 की टोटल वाली सैलरी मिली। शुक्राना गुरुजी। और निधि आंटी आप ऐसे ही हमें पॉजिटिव सत्संग सुनाते रहिए, आप हमें बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। गुरुजी आपकी भी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए और आपके घर में भी बरकत हो, आपके बच्चों के पापा, आपके हस्बैंड अंकल,
आपकी आपकी मम्मी के बेटे सब बहुत जल्दी से अच्छे हो जाएं। हम सब संगत जी ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि 7 जुलाई तक सब अच्छा हो जाएगा। निधि आंटी, आपके सत्संग सुन के यूं लगता है कि जैसे हम गुरु जी के दरबार में बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी, इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए और मेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बस गुरुजी मेरे बच्चों के पापा को जल्दी से कोमा से निकाल दें ताकि मैं आप लोगों को अपना बड़ा सत्संग सुना सकूं। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो आंटी ने अभी ये सत्संग सुनाया ना साधु बाबा वाला, इसका एक मैसेज है कि गुरुजी अक्सर ये सत्संग ना संगत को सुनवाते थे कि एक साधु जी थे और वो एक नगर में एक राजा के पास गए भिक्षा मांगने के लिए। तो जब वो गए तो वो राजा जो है वो घोड़े के अस्तबल में घोड़ों की सफाई कर रहा था। तो उन साधु जी ने कहा कि मुझको कुछ दो। उन्होंने कहा साधु जी मैं तो इस वक्त घोड़ों के अस्तबल में हूँ, मैं आपको क्या दूं। वो साधु बहुत ज्यादा जिद करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, राजा जी ने जो घोड़े की लीद होती है वही उठा के दे दी। तो गुरुजी साधु जी ने कहा कि जो तूने मुझे दिया है वो तेरे को दुगना होके मिले। तो उसके बाद वो साधु जी वहां से चले गए। फिर एक बार राजा जी जो हैं वो शिकार पर गए हुए थे, तो वो बाई चांस एक जगह बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ देखते हैं। तो वो साधु जी को जाके बोलते हैं कि ये क्या है। तो साधु जी बोलते तू भूल गया, तूने जो मुझे दिया था ली दिया, उसी का ढेर है। तो वो बड़ा अफसोस करता है, कहता मुझे माफ कर दो। तो साधु जी कहते हैं कि तेरे को मैं माफ नहीं कर सकता, तू वापस अपने राज में जा और अपनी निंदा करा, और जितनी तेरी निंदा होगी उतने तेरे पाप कर्म धुलेंगे, तेरे मैले कपड़े धुलेंगे और तुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए संगत जी अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो आप प्लीज बुरा ना माने, उससे आपके कर्म करते हैं और आपको कर्म कटते हैं और आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक है संगत जी। और मेरी भी कुछ चैनल वाले बहुत जेलसी फील कर रहे हैं और मेरी निंदा चुगली 10 जून से कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज जी की जो कथनी है, जो ये वो कहते हैं उनकी टीचिंग से वो इतनी सही निकल रही है। 11 तारीख को मेरे को बहुत ज्यादा अर्निंग हुई यूट्यूब के थ्रू। और आज भी सुबह से मेरे को सत्संग पर और वैसे भी लाइव सत्संग के ऊपर बहुत सारे सुपर्स मिले हैं। तो सॉरी संगत जी, तो संगत जी अगर आपकी कोई निंदा चुगली करता है तो उसको करने दीजिए, वो आपके कर्म काट रहा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको गुरुजी के जो ये हम लाइव जो ये सत्संग कर रहे हैं उसमें अब आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुजी जो है आपकी नियति बदल देते हैं और ये सत्संग कितना अद्भुत है। तो एक आंटी जिनकी आंखों में अचानक से सॉरी संगत जी, तो आंटी ने मुझे पहले कॉल किया और उसके बाद आंटी ने बोला कि निधि आंटी मैं आपको अपना मेरा नाम मत बताइएगा लाइव जब सत्संग करेंगे, लेकिन बस इतना बता दीजिएगा कि मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मैं आपको फोन पर सत्संग सुनाती हूँ। मैंने कहा नहीं आंटी, आप लिख कर भेजिए, ज्यादा लंबा मत भेजिएगा, अगर लंबा भेजेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करिए। तो या तो रिकॉर्ड करके MP3 MP4 M4A में भेजना, नहीं तो आप लिख के छोटा भेजिए। तो आंटी ने व्हाट्सएप पर लिख के मुझे कल भेजा है। आंटी ने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। आंटी कहती है निधि आंटी आप बहुत अच्छे सत्संग सुनाती हैं और बहुत जल्दी हमारे सत्संग अपलोड कर देती हैं, गुरुजी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी मेरी आंख में अचानक दर्द हुआ और मुझे धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, रेटिना खराब हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको ऑपरेशन से पूरी तरह से आइस ठीक हो जाएगी या नहीं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। रात को सपने में गुरुजी आए और उन्होंने बोला आंख में शहद डाल। तो मैंने अपने हस्बैंड को सवेरे बोला तो उन्होंने कहा कौन डालता है आंख में शहद।
तो आंटी ने कहा मैं तो डालूंगी। मैंने नहा धो के गुरुजी की जोत जलाई और बोला कि गुरुजी आप आओ और कुछ इलाज करो, मैं आपकी बेटी हूँ और आपने जैसा मुझे रात को सपने में बोला मैं वैसे ही शहद डाल रही हूँ। 7 दिन बाद मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ। फिर मैं 8वें दिन डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाने गई तो डॉक्टर बहुत हैरान था। उसने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और देखिए संगत जी किस तरह से गुरुजी ने सपने में आके मेरी नियति बदल दी और मेरा विजन 6x6 कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई संगत जी कि गुरुजी ने सपने में ये भी कहा था कि जा बेटी तेरा विजन मैंने 6x6 कर दिया है। ठीक है, तो हम सबको संगत जी मैं इसके थ्रू आप सबको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि संपूर्ण समर्पण करो, गुरुजी पर विश्वास करो और फिर जो गुरुजी कहते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। निधि आंटी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी भी अरदास लगा दीजिए और मैं आपके लाइफ पर आके आपका जो प्रोसेस है वो करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई अरदास लगाता है, हवन वगैरह करता है तो उसमें कितना सामग्री और घी लगता है और आपकी सबसे बड़ी बात है आपकी मेहनत लगती है। और ये चैनल आपको गुरुजी ने दिया है, तो जो चैनल गुरुजी ने दिया है जिसमें गुरुजी के सत्संग होते हैं तो उसमें हमें एक दूसरे गुरु परिवार की मदद भी करनी चाहिए। और आपका तो हम सबको पता है कि आप अपने बच्चों के पापा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी संगत जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निधि आंटी से फ्री में अपनी अरदास लगाने के लिए मत बोलिए। उनकी मेहनत करती हैं, उसका उनको जो भी फीस है वो दीजिए। क्योंकि जब आप कोई काम फ्री में नहीं करते तो निधि आंटी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। निधि आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, लोगों की बातों में आके अपने मन को विचलित नहीं करना। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके हस्बैंड अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम सब दुआ करते हैं। निधि आंटी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। निधि आंटी लव यू, आप तो मेरी स्वीट सी आंटी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू पंजाब वाली आंटी, आपने बहुत प्यारा सत्संग भी भेजा, गुरुजी पर विश्वास का सबको बताया भी कि क्या फल होता है और मेरे लिए इतने प्यारे वर्ड्स बोले। और आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिला दिया, क्योंकि गुरुजी खुद तो नहीं आ सकते तो संगत के थ्रू ही मैसेज दिलाते हैं कि तू जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे ही करती रहे और जो तूने अपनी फीस रखी है वो फीस जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने जो मेरे लिए इतने प्यारे शब्द बोले, जो आपने मेरे लिए इतने प्यारी मुझे गुरुजी ने आपके थ्रू मैसेज दिया, शुक्राना गुरुजी। अब तीसरा सत्संग जो है वो एक आंटी ने ग्वालियर से भेजा है और आंटी ने जैसा लिखा है मैं वैसा सुना रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं शुरू से सुना। तो मैं गुरुजी से 2021 में तीसरे महीने में जुड़ी थी और मेरा बेटा जो है विदेश जाना चाहता था और हमारी कुछ माली हालत ठीक नहीं थी, रोज घर में लड़ाई होती थी। तो आपका अभी कुछ दिनों पहले ही मैं बहुत 3 साल से मैं बहुत परेशान थी। तो अचानक से इसी महीने मार्च में मेरे सामने आपका एक सत्संग आया जिसमें आपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद की महिमा गाई थी और आपने कहा था कि गुरुजी पर विश्वास करो, गुरुजी आपकी नियति बदल सकते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में जाओ, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद करो। मैं स्पेशली गई और मैंने वहां जाके अपने आप को एक होटल में रखा और मैं वहां पर लगातार 7 सोमवार, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। थैंक यू आंटी जी आपको, आप इतने प्यारे सच्चे सत्संग सुनाते हो और हमें गुरुजी से जोड़ने के लिए यूं लगता है कि शायद हम गुरुजी से ही बातें कर रहे हैं। तो मैंने मेरे लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद किया और मेरा बेटा जो है अब अगस्त के महीने में विदेश जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से उसके लिए सारे पैसे जुड़ गए और हमारे घर की जो लड़ाई झगड़ा अशांति थी सब शांत हो गई। निधि आंटी मैं भी आपसे अरदास लगवाना चाहती हूँ, मैं आपको वॉइस नोट आपके नंबर पर भेजूंगी और आप फिर मुझे प्रोसेस बता दीजिएगा। मुझे आप में बहुत ज्यादा विश्वास है क्योंकि मैं आपके लाइव में भी देखती हूँ और आपके सत्संग भी सुनती हूँ कि आपने जिन जिन लोगों की अरदास लगाई है। एक हिरल आंटी का मैंने सुना जो शिग्गो
से हैं उनको कैसे सोने की ईंट मिली। सॉरी संगत जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। हिरल आंटी शिगोनी शिकागो से है, जो यूएसए में है, और बिल्कुल ये बात सही है। मैंने 2 दिन ही उनकी अरदास लगाई थी और उनको जहां बताया था वहां उनको अपने सोने का मिल गई थी। तो लेकिन संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो मैं नहीं बोलती, गुरुजी बोलते हैं। जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। और संगत जी, ना ही मैं गुरुजी के नाखून का 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे गुरुजी की पदवी ना दीजिए। गुरुजी गुरुजी है, वो इकलौते हैं, और ना ही ये गुरुजी का दरबार है। बस गुरुजी ने सेवा दी है सत्संग करने की, वो मैं करती हूँ। और संगत जी, आपने जो भी अरदास लगवानी है, आप मेरे लाइव में आके 10 जून और 11 जून का लाइव पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। जो उसमें मेरी फीस है वो दे सकते हो, आपकी मैं अरदास लगा दूंगी, ठीक है। और मुझे उसके लिए कोई वॉइस नोट कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप लोग अपना लाइव में आइए, अरदास लगाइए। कोई जीपे नहीं चाहिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आप मुझे पेमेंट करिए, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के थ्रू। मुझे कोई भी जीपे नहीं करेगा, गूगल पे नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही करिए। यूट्यूब ही वो माध्यम है जिसने हमें जोड़ा है, तो उसकी प्लीज रिस्पेक्ट करिए। मुझे सब कुछ एथिकल वे से ही करना है। आगे आंटी कहती हैं कि गुरुजी आपको बहुत खुशियां दे और आपके चैनल को नंबर 1 बनाए। मैंने मुझे लगातार गुरुजी के 4-5 दिन से ये मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी ने बोला तेरे बेटे के लिए आया हूँ, खुशियों का पैगाम लाया हूँ, सत्संग सुनो, आपके लिए उपाय भेजे हैं। गुरुजी, सत्संग तेरा और तेरे बच्चों का कल्याण कितना। ये वीडियो तुम्हें चुनकर मिला है, अब गुरुजी के चमत्कार से सब बदल जाएगा। जिस दिन ये सत्संग मिलेगा उसी दिन तेरी किस्मत पलट जाएगी। ऐसे मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, और अब मैंने अचानक से देखा कि मेरे बेटे को 3 दिन पहले ही विदेश जाने का ऑफर आ गया है। तो संगत जी, आप सबसे भी मैं इस अपने सत्संग के थ्रू अरदास लगा रही हूँ कि निधि आंटी जो अरदास लगाती है उसमें वो ताकत है। गुरुजी हमें ब्लेस करने, गुरुजी को हमारे को ब्लेस करना आना पड़ता है। बस आप सच्चे दिल से गुरुजी को खुद को सौंप दीजिए और निधि आंटी के कहे रास्ते पर चलिए, क्योंकि ये वो नहीं बोलती हैं, ये गुरुजी उनसे कहलवाते हैं। और गुरुजी को निधि आंटी ने के थ्रू जो भी अरदास लगाएंगे उसमें आपको फल मिलेगा। निधि आंटी, गुरुजी आपको बहुत खुशियां दे, बहुत जल्दी से आपके घर में भी रूठी हुई खुशियां लौट आए। 7 जुलाई तक आपके घर में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंकल जी हर हालत बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, आपके बच्चों के साथ हंसेंगे, गाएंगे, आपके साथ बातें करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। थैंक यू तीनों आंटीज, आपके बहुत प्यारे सत्संग थे, आपने बहुत अच्छा बोला। ये चैनल मेरा नहीं है, गुरुजी का, इसमें गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं, तो क्यों ना आपकी लगाई हुई, आप जो मेरे थ्रू अरदास लगाते हो वो कैसे नहीं लगेगी, क्योंकि इस चैनल को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। और फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग डायरेक्ट कनेक्शन करिए। मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे थ्रू अरदास लगवाइए, बट मेरे थ्रू जिसने अरदास लगानी है उसको तो मेरी फीस देनी पड़ेगी। और मेरी फीस क्या है, वो 10 और 11 जून का जो लाइव आया था रात को, उसको सुनिए, जिसमें हमने गीता पाठ किया है, गीता पार्ट 1 एंड गीता पार्ट 2। मतलब आज हमारा डे 4 है, तो डे 1 और डे 2 वाला 10 जून और 11 जून का सुनिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कुसुम आंटी हैं, उन्होंने अपने आप फीस दी है, मैंने कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि वो गुरुजी ने फीस फिक्स कराई है। तो फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती मेरे थ्रू अरदास लगाइए, मैं किसी को नहीं कहती मेंबरशिप लीजिए, बट अगर आपने मेरे थ्रू अरदास लगानी है तो एक फीस है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल मुझे मेरे गुरुजी ने मेरा सोर्स ऑफ इनकम दिया है। दूसरी बात है, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप मेरे पर्क्स में जाके चैनल पर देख लीजिए। और जब आप मैसेज करते हैं लाइव में तो आपका नाम जो है वो हाईलाइट हो जाता है, आपका मैसेज जो है वो पिन होके मेरे सामने आ जाता है। तो इसीलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग मेरे को आप लोग
आप लोग आप लोग इस चैनल की मेंबरशिप लीजिए। 59 रुपीज की है, 2 रुपए भी रोज के नहीं पड़ते, पर नहीं ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सत्संग ऐसे ही सुनने को मिलेंगे, आपको लाइव भी अटेंड करने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी टोटल मर्जी, आप जैसा चाहे आप वैसा करें। और अगर अरदास लगवानी है उसका भी मैंने आपको बता दिया है। और संगत जी, सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे प्लीज फ्री में अरदास लगाने के लिए मत बोलिए। मेरी मेहनत लगती है, मेरा टाइम लगता है। मैं जो अरदास लगाती हूँ वैसे ही नहीं लगाती हूँ, उसमें पूजा पाठ होता है, सामग्री लगती है। तो इसलिए संगत जी, मेरा अपना प्रोसेस है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी, ना ही करना चाहूंगी। जिसको विश्वास है वो करवाए, जिसको नहीं है वो प्लीज सत्संग सुनिए। सत्संग में आपको जो हिंट मिलते हैं उसको लीजिए, पर प्लीज ना नेगेटिव बोलिए, ना गलत कमेंट करिए। हम सब गुरु परिवार है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बस संगत जी, इसके साथ मैं सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ करे, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ चलिए अब हम सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।